बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनके इस्तेमालात क्या है, इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। पॉलीमर ऐसा टॉपिक है जिसका नॉलेज हम सबको होना चाहिए, चाहे हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। तो ये लेक्चर एंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें ये सब कुछ क्यों पता होना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जाते हैं कि व्हाट आर पॉलीमर्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मोती बना दिए हैं जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं। अगर हम इन छोटे-छोटे दा और ये सारे के सारे एक जैसे हैं। अगर हम इन सब को मिला दें इस तरह से, तो एक लंबी चेन बन जाएगी। अब देखिए ये जो चेन है, अगर हम यूँ कहें कि ऐसा 10 दाने लें, ऐसे 1000 दाने लें, ऐसे 2000 दाने लें, तो ये जितने भी बीड्स होंगे, जितने भी मोती होंगे, हम उनको एक लंबी चेन में जोड़ सकते हैं। तो ये जो सिंगल मोती है, इसको बोला जाता है मोनोमर्स। मोनोमर्स, मोनो का मतलब होता है वन एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट, कि यानी ये सिंगल यूनिट है। और जब ये बहुत सारे जुड़ जाए तो इनको बोलते हैं पॉलीमर्स। बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो जब मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो वो मिल के क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें एक जैसी चीज़ें आपस में जुड़ के लंबी चेन्स बनाती हैं, तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये देखिएगा, हमारे पास एक, मैंने यहाँ पे एक बना के रखे हैं, ईथीन गैस है, C2H4। ये कौन सी गैस है, C2H4, जिसको हम ईथीन गैस कहते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने उसके 4 मालिक्यूल बनाए, 1 2 3 एंड 4। अब होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसके ऊपर आगे अटैक करता है। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला समझे इधर शिफ्ट हो जाएगा इनके दरमियान। जब इसका नया बॉन्ड बनेगा तो इसका पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, वो इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसका फिर टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ऑनवर्ड इसका बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं कि हुआ क्या है, ज़रा देखिएगा। ये डबल बॉन्ड था, ये टूट के सिंगल बॉन्ड रह गया हमारे पास। तो इसके साथ क्या एच लगे हुए थे, वो मैंने साइड पे लिख दिए। अब ये जो बॉन्ड टूटा है वो देखिए आगे शिफ्ट हो गया, किसके दरमियान, इस कार्बन के साथ। इसके साथ 2 एच लगे हुए थे। अगला डबल बॉन्ड था, वो भी सिंगल रह गए। फिर इसके साथ जो 2 एच लगे हुए थे वो लगा दिए। अब इसका बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे। फिर अगला कार्बन है, 2 एच लगी हुई है, डबल बॉन्ड है, अब सिंगल रह गए, क्योंकि वो बॉन्ड भी कहाँ शिफ्ट हो गया है, इससे ऑनवर्ड आगे शिफ्ट हो गया। तो ये देखिए कि हमारे पास एक मालिक्यूल था, ये दूसरा मालिक्यूल था, ये तीसरा मालिक्यूल था, और अब हमारे पास जो आखिरी मालिक्यूल है वो क्या है, चौथा मालिक्यूल। सब के साथ उनके जितने हाइड्रोजन लगे वो लगा लें। अब जो एंड पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, इसको मैं आगे ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये आगे अब मज़ीद बाकी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ कि ये तो 4 मैंने जोड़े और मज़ीद ऑनवर्ड ये आगे जुड़ सकते हैं। इस तरह जो इससे पीछे अगर कोई और मालिक्यूल आएगा तो वो इसके ऊपर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि देखिए यहाँ पे 4 मालिक्यूल्स, 4 यूनिट्स ने मिलके क्या किया है, एक लंबी चेन बना दी है। और ये इथीन गैस है, इसको बोला जाता है, ये तो चलिए इथीन गैस थी। जब ये पॉलीमर बनेगा ना, तो क्योंकि बहुत सारे इथीन थे तो हम इसको बोलते हैं पॉली इथाइलिन। पॉलीइथाइलिन क्या होती है, पॉलीइथाइलिन नॉर्मल जिसको हम शापर कहते हैं, शापर्स या कुछ बॉटल्स बनाने के लिए इस चीज़, सॉरी बॉटल्स नहीं, शापर या प्लास्टिक्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन ये जो हम चेयर्स और स्टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या जो किड्स के टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं, वो इसी चीज़ से बनाए जाते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। और इसका नुकसान क्या है, हम लोग जानते हैं कि इसकी जो पोल्यूशन आजकल फैली हुई है, उसमें ये शापर हैं, बॉटल्स हैं, तो ये प्लास्टिक्स की वजह से, क्योंकि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ प्लास्टिक्स रिसाइकलेबल होती हैं, वो अच्छी प्लास्टिक्स हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसी हैं जिनको आप मज़ीद रिसाइकल नहीं कर सकते, या जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती। तो रिसाइकल करने के लिए भी है कि उनको एक दफ़ा से इकट्ठा करना पड़ता है। जिस तरह बॉटल्स पड़ी हैं, वो जहाँ पड़ी रहेंगी तब तक पोल्यूशन है। अगर हम उनको उठा के ले आएँ, किसी फैक्ट्री में ले जाएँ, फिर वहाँ पे रिसाइकल करें, फिर तो फ़ायदा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ना किया जाए तो फिर क्या है, वो नुकसान की चीज़ है। तो हमने अभी पढ़ा है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन की हमने एक एग्जांपल पढ़ी है कि इथीन के मालिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीइथाइलिन। तो ये जो नॉर्मल बच्चों के खिलौने हैं, जो टॉयज़ हैं, जो चेयर्स बनती हैं, जो शापर बनते हैं, तो ये सारे के सारे इस चीज़ से बनते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल और यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिए, ये सारी जहाँ, सॉरी, ये इसमें जहाँ भी ये मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप कंसिडर करें कि यहाँ पे एच एच लगा हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें 3 जगह पे एच लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं इथाइलिन क्लोराइड। इसका नाम है इथाइलिन क्लोराइड, या क्लोरोइथीन भी कहा सकता है, लेकिन अभी मैं इसका ये नाम लिख रहा हूँ, इथाइलिन क्लोराइड कह लें इसको।
ये 3 H है, एक जगह पे क्या है क्लोरीन है। अभी मैंने इसके सिर्फ 3 मालिक्यूल लिए हैं, फिर वही रूटीन है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो डबल बॉन्ड मज़ीद आगे। अब हम इसको जोड़ते हैं कि ये क्या बनेगा। ये देखिए डबल बॉन्ड था, सिंगल रह गया, 3 H और एक जगह पे क्या लगा हुआ था क्लोरीन। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया सी, इसका भी सिंगल सिंगल बॉन्ड रह गया, इसका भी डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। ये यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे फिर क्या था क्लोरीन। अब जो इसका डबल बॉन्ड था उसको मैंने आगे से ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसका भी इस तरह पीछे से एक लाइन लगा देता हूँ। इसके साथ पीछे से कोई भी मालिक्यूल आगे कनेक्ट कर सकता है और ये आगे किसी से जोड़ सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने 3 मालिक्यूल जोड़े हैं, 1 2 एंड 3। तो मैंने अभी सिर्फ 3 मर्ज जोड़े हैं यहाँ पे। तो अब क्योंकि इसका नाम इथाइलिन क्लोराइड था ना, तो जब बहुत सारे इथाइलिन क्लोराइड जुड़ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉली इथाइलिन क्लोराइड, या इसका नाम विनाइल क्लोराइड भी हम रख सकते हैं। विनाइल भी इसी ग्रुप को बोला जाता है। जब सी डबल बॉन्ड सी हो और साथ सी एल लगा हो तो हम, सॉरी साथ कुछ भी लगा हो, हम इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल। तो ये विनाइल क्लोराइड इसका नाम था, विनाइल क्लोराइड। तो हम इसको पॉली विनाइल क्लोराइड कहेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो ये पॉली विनाइल क्लोराइड या जिसको मैंने पॉलीथाइलिन क्लोराइड कहा था, तो ये देखिए इसका कॉमन नेम क्या बनता है, PVC। तो PVC कहाँ इस्तेमाल होते हैं, हम सब लोग जानते हैं घरों में जो ग्रीन पाइप्स यूज़ हो रहे हैं पानी के लिए या किसी जगह पे शायद गैस के लिए भी इस्तेमाल होते हो। तो जितने भी पाइप हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर घरों में या कुछ टैंकियाँ बन के आ रही हैं, इसकी वाटर टैंक्स बन के आ रहे हैं तो वो PVC से बने हुए हैं। तो देखिए इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। अब मैंने तो इधर पहली एग्जांपल में 4 बनाए थे, दूसरी में मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन रियलिटी में कितने होते हैं। रियलिटी में ऑन एवरेज 17,000 यूनिट्स जोड़े जाते हैं इस तरह के। ये जिस तरह हमने इथाइलिन गैस ली है ना, इसके कम से कम 17,000 यूनिट ऑन एवरेज होते हैं। फिर मज़ीद डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी लंबी चेन है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो जो मैंने क्लास ली है मैंने वैसे एक एवरेज आपको बताई है कि 17,000 यूनिट्स होते हैं। तो हर यूनिट में कितने, 2 कार्बन थे ना, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 34,000 कार्बन एटम। इस तरह ये भी लॉन्ग चेन्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स मिलके लंबी चेन्स बनाते हैं। ये तो था जनरल चीज़ एक। अब जो दूसरी चीज़ थी ना, मैंने आपके सामने इसकी प्रिपरेशन की बात की थी। प्रिपरेशन करने के लिए इसके 2 मेथड हैं। एक तो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जब पॉलीमर बनने के अमल को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन, और उसकी पहली टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी टाइप है इसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन को मैंने थोड़ी देर पहले ब्रीफली डिस्कस करके पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो में इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो ये हमारे पास दूसरे नंबर पे है। हम बारी बारी ज़रा देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है। तो ये जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपस में जुड़े हैं। देखिए ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें चीज़ें जुड़ तो रही हैं लेकिन सिर्फ एक दूसरे में ऐड हो रही हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से डिलीट नहीं हुई। देखिए एक सिंगल हाइड्रोजन एटम भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ एक बॉन्ड टूट के आगे शिफ्ट हो रहे थे। तो यानी बॉन्ड आपस में उन्होंने रीअरेंज हुई हैं और एक नई लंबी चेन बना दी है। इसमें कुछ भी यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। तो इसकी 2 एग्जांपल्स क्या हैं, पॉलीथाइलिन और दूसरा हमने पढ़ा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये दोनों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के लिए एक शर्त है कि जो 2 मॉलिक्यूल, जो 2 मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे उनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं बॉक्स से डिनोट कर लेता हूँ। ये कोई भी मॉलिक्यूल है, हम फार्मूला नहीं लिखते, हम कहते हैं उसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ये तो है एक साइड पे, तो इसके लिए शर्त है कि दोनों तरफ लगा हुआ होना चाहिए, चाहे सेम फंक्शनल ग्रुप हो चाहे डिफरेंट हो। तो क्योंकि इसमें 2 एसिड ग्रुप है तो मैंने इसको लिखा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब दूसरा है मेरे पास डाई अमाइन। तो अब डाई अमाइन में क्या होगा, हमारे पास ये समझे कि एक मॉलिक्यूल है, उसके इस तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और उसके दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ये जो NH2 ग्रुप होता है इसको अमाइनो ग्रुप कहा जाता है। अब जब ये आपस में मिलते हैं, एक साइड से OH और दूसरी साइड से H,
ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये देखिए एक वाटर का मालिक्यूल यहाँ से निकल गया। जो चीज़ें पीछे बच गई हैं आप उनको ऐसा लिख दें। ये मालिक्यूल था पहला, उसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ था, ओ एच तो निकल गया ना, साथ अब क्या है एच भी निकल गया, साथ क्या लगा हुआ है एन। अब उस एच को आप ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। साथ दूसरा मालिक्यूल था और उसके साथ क्या लगा हुआ था NH2। तो इस तरह ये मालिक इसके साथ क्या लगा हुआ था सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब देखिए ये जो नया मालिक्यूल बना है, ये जो हमारे पास डाइमर बना है, क्योंकि इसमें दो यूनिट है, तो इसके एक एंड पे ये फंक्शनल ग्रुप खाली है और इसका ये फंक्शनल ग्रुप भी खाली है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर आके जुड़ना चाहती है, लेट्स सपोज कोई और मालिक्यूल यहाँ पे आता है और उसके इस साइड पे क्या लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये वही ओ एच और ये एच मिल के फिर बॉन्ड निकल जाएंगे ना, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बॉन्ड। तो इस तरह ये एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से जुड़ता है, फिर वो तीसरे से जुड़ता है, चौथे से ऑनवर्ड, इस तरह ये चेन बढ़ती जाती है। तो ये जो भी हमने पढ़ा है, एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो और दूसरा डाई अमाइन हो, तो ये जो पॉलीमर बनता है इसको बोलते हैं नाइलन, नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या है, एक अच्छी क्वालिटी की रबर है। जिस तरह हम एक नॉर्मल लफ्ज़ सुनते रहते हैं नाइलॉन की चप्पलें, या इसको उर्दू में या पंजाबी ज़बान में लैलून बोला जाता है। तो ये रबर है और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। जो हम प्लास्टिक शूज़ पहनते हैं घरों में नॉर्मल, या वाशरूम चप्पल्स कह लें, तो वो सारे नायलॉन से बने होते हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की रबर है। डिपेंड करता है क्वालिटी, तो फिर बनाने पे डिपेंड करती है, लेकिन वैसे इसकी जो इलास्टिसिटी है या जो इसके यूज़ है वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और हम ऐसे मालिक्यूल लेते हैं कि वो ये एंड हो गया पहली एग्जांपल, एक डाई कार्बोक्सिलिक एक मालिक्यूल है, उसके इधर क्या लगा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इधर भी क्या लगा हुआ है एसिड ग्रुप लगा हुआ है। उसको जोड़ना किसके साथ है, डाईओल के साथ। डाईओल का मतलब है कि एक मालिक्यूल है, उसके एक तरफ भी ओ एच ग्रुप लगा हुआ है यानी अल्कोहल, और उसके इस साइड पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ओ एच लगा हुआ है। अब फिर वही बात कि इसका ओ एच और इसका एच मिल के क्या बनाएंगे, वाटर मालिक्यूल। ये H2O बन के निकल जाएगा। जो चीज़ पीछे बच गई उसको जोड़ दो। ये मालिक्यूल था, इधर सी डबल बॉन्ड ओ था, साथ ये तो ओ एच निकल गया, ये एच निकल के दरमियान में ओ रह गया है, और फिर इसके साथ ये दूसरा मालिक्यूल है और इसके साथ ओ एच लगा हुआ है, और इधर क्या लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ। ये देखिएगा यहाँ पे ओ एच और एच निकल गए, यहाँ पे H2O बन गया। तो ये मालिक्यूल मैंने इधर लिखे है, इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ, साथ इसके ओ ये वाला बच गया था, साथ फिर दूसरा मालिक्यूल और साथ ओ एच। इस तरह इस साइड पे क्या बच गया है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये जो मालिक्यूल है इसको बोला जाता है पॉली ईस्टर। इस पॉलीमर को क्या बोला जाएगा, पॉली ईस्टर। और पॉली ईस्टर किस में इस्तेमाल होते हैं, कपड़े बनाने में, टी शर्ट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा पॉली ईस्टर से बेड शीट्स बनाई जाती हैं, और इसके जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जिस तरह हम पानी की बोतल पीते हैं, वो भी किस चीज़ से बनी होती है, पॉलीस्टर से बनी होती है। आजकल जो रज़ाइयाँ आ रही हैं या जो उनके अंदर फिलिंग की जा रही है फाइबर या कपड़े से, या वो चीज़ें भी किससे बनी होती हैं, पॉलीस्टर से। तो ये तो मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, ज़रा इसकी समरी करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़े थे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। जब हमारे पास छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे मालिक्यूल्स मिलके बड़ी चेन बनाए तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर के हमने बनने के दो तरीके पढ़े थे, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन था और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन था उसमें यह था कि मालिक्यूल्स आपस में सिर्फ जुड़ते जाते हैं और उनके दरमियान कहीं भी किसी तरह का कोई मालिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, और सिर्फ एक दूसरे में ऐड अप होते हैं। और इसमें शर्त ये थी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होता जाएगा। और जो दूसरा हमने पढ़ा था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसमें यह था, शर्त ये थी कि डाई बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, यानी दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने चाहिए, एक एंड पे और दूसरा दूसरे एंड पे, दोनों मालिक्यूल्स में। ये जो मैंने भी बनाया ना, देखिए ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। इस तरह यहाँ भी बनाया था तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल था, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें थी। ये सेम चीज़ें भी एक दूसरे से मिल सकती हैं। या अच्छा, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक तो शर्त हो गई कि बाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी शर्त ये थी कि उसमें कोई ना कोई छोटा मालिक्यूल डिलीट ज़रूर होता है, जिस तरह यहाँ पे देखें वाटर का मालिक्यूल हो रहा था। ये हो गई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये दोनों टाइप्स हो गई। एप्लीकेशंस हम बात करें तो मैंने साथ साथ डिस्कस कर ली है कि जो हम शापर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं, प्लास्टिक का फर्नीचर है, बेड शीट्स हैं, जो आजकल सिंथेटिक कपड़े बनाए जा रहे हैं, बेड शीट्स बनाई जा रही हैं, रज़ाइयाँ बनाई जा रही हैं, पानी के पाइप्स बनाए जा रहे हैं, वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। एट लीस्ट एवरी सिंगल थिंग वी आर यूजिंग इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑलमोस्ट, क्योंकि अब हमारी पूरी जो वर्ल्ड है ना वो पॉलीमर्स पे शिफ्ट हो गई है। ये जो हम सोलर पैनल्स देखते हैं वो खुद एक पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है।
कुछ पॉलीमर अब ये जितने भी हैं ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली हमारे पास पॉलीमर्स बेस्ड है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज इनका पोल्यूशन है, क्योंकि ये जहाँ फेंक दो वहाँ पड़े रहते हैं, हज़ारों साल पड़े रहेंगे वहीं पे। तो ये आजकल हम देखते हैं कि हम लोग तो इसको पानी में फेंक देते हैं, वो दरियाओं में जाता है, मछलियों के अंदर फंस जाता है, मछलियों के लिए डेडली है, वो मर रही हैं। इवन हमारे अपने लिए हम जहाँ से गुजरते हैं कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रही है। तो इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो पोल्यूशन है। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अच्छे से डंप नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये नुकसान ही है। अगर हम इसका सिर्फ इस्तेमाल करें, अच्छे से इसको डंप आउट करें, अच्छे से इसको रिसाइकल किया करें, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये था पॉलीमर्स की बेसिक चीज़ें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।